वेलफेयर फाउंडेशन ने आज लखनऊ चिड़ियाघर में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ब्रह्मदेव राम तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित बच्चों ने मतदान की अपील के विभिन्न स्लोगन्स के साथ तख्तियों का प्रदर्शन कर मतदान के लिए जागरूक किया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ब्रह्मदेव तिवारी ने मीत फाउंडेशन के जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। वहीं मीत वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर रोहित कुमार मीत ने बताया कि दृष्टिबाधितों का मतदान लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करेगा। इसी उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वोट है, राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पेंशन पेपर्स है, आपकी पासबुक है जिसमें फोटो लगी हुई है, नरेगा में जो काम करने वाले हैं उनका जो जॉब कार्ड बना हुआ है। तो इस तरह के 12 विकल्प दिए हैं। कोई भी फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड है, आप कहीं काम करते हैं तो सर्विस आईडी है, आप लेकर जाएं और अपना मतदान कर सकते हैं। आपका नाम होना चाहिए। इपिक जो है, फोटो जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, वह आप आधार कार्ड लेकर जाइए, अपना मतदान करिए। आधार सबके पास है। तो कोई फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए। मतदाता पहचान पत्र वोट के लिए अनिवार्य नहीं है। आप सब लोग नोट कर लें, कोई एक फोटो पहचान पत्र चाहिए और आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप जाकर के वोट कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो है सबके घरों पर मतदाता पर्ची भी जो है, जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कही जाती है, वो भिजवाने की व्यवस्था की गई है। उससे ये भी पता चल जाता है कि आप मतदाता सूची में आपका क्रमांक क्या है। इसे खोजने में सुविधा नहीं होती है। और नहीं भी मिली है तब भी आपका नाम किसी के माध्यम से पता कर लें, या आपके पास एक बड़ी अच्छी सुविधा है 1950-1950, यह एक टोल फ्री नंबर है। किसी भी समय इसको डायल करके आप जो जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। थैंक यू सर। है और मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मैंने 2 बार वोट किया है। हालांकि मुझे कोई समस्या नहीं हुई। पहली बार थोड़ी समस्या हुई थी। दोबारा जब मैंने वोट डाला तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई। वहाँ पर जब पहली बार मैंने डाला था तो लाइन में लगना पड़ा, लेकिन दोबारा जब मैंने वोट डाला तो लाइन में नहीं लगे। वहाँ पर सुविधा थी। लोगों ने मुझे आगे बुलाया और आगे बुला करके वोट डलवाया। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ सभी लोग वोट डालें और वोट डालें, अपने वोट का सही दिशा में प्रयोग करें। सोचें, विचारें और देखें जो सरकार या जो पार्टी देश के हित में है, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र का निर्माण करे, अपने वोट का सही प्रयोग में सही दिशा में करें, जो युवाओं के हित में हो और देश के हित में हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को भी थोड़ा मौका मिला बोलने का आज। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब हम वोट देने जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। मैं ये कहता हूँ जो वोट नहीं देते, एक बार वो एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को, कितनी खुशी होती है जब वोट देते हैं। क्योंकि वोट डालना ही हमारा पहला अधिकार है। यदि अगर वोट नहीं डालेंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसे सशक्त होगा। इसे क्योंकि लोकतंत्र सशक्त होगा तभी हमारा विकास, हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का, हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि अपना दक्ष मताधिकार को जरूर प्रयोग करें। दक्ष मताधिकार को इसीलिए कहा गया है क्योंकि 18 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो वो सोचने लायक हो जाता है। तो बस एक जानकारी और चाहिए थी। सर, मैंने 2019 में वोट दिया था और मेरा वोटर आईडी जो है वो खो गया है। अब मैं वोट दे नहीं पा रहा हूँ। 27 तारीख को मेरा चुनाव है प्रयागराज में। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर? बस ये मुझे चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। और आपका वोटर आईडी अगर नहीं मिल रहा है तब भी अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो 12 अन्य फोटो युक्त पहचान स्टाफ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं पहचान पत्र होना चाहिए तभी वोट पड़ेगा आपका, ऐसा वो लोग बोलते हैं। मतलब नहीं, कोई फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। जी सर। ऐसा नहीं कोई बिना पहचान पत्र के आप जाएंगे और आप बताएं कि हमारा मतदाता पर्ची में फला जगह नाम क्रमांक ये है, पर्ची अगर आपके घर पर गई है तो उसको लेकर के जाएं और बताएं हमारा ये आईडी, हमारा इपिक नहीं लाए भाई, आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं। और यदि कहीं कोई रोकता है तो कहीं कोई मतदान कर्मी आपको कतई नहीं रोकेगा। सबकी ब्रीफिंग, सबकी ट्रेनिंग हुई है। यदि कहीं होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है। धन्यवाद सर। मेरा नाम कल्याण श्रीवास्तव है और मैं
डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से बीएड कर रही हूँ। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा इस बार। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतदान हम सभी का अधिकार है और हमें बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना चाहिए और अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और सर क्योंकि हमारे लोकतंत्र और राष्ट्र का निर्माण मतदान से ही होता है और अच्छी सरकार बनती है। बहुत पर जो शपथ ली जाती है वह शपथ लेते हैं। तो कार्यक्रम शपथ के कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। दिव्यांग जनों को जागरूक करने की पहली सर किस तरह की चीजों को देख रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या भी देखिए, जो चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के हैं उनमें प्रत्येक मत अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत निर्वाचन आयोग हमारे दिव्यांगजनों बुजुर्गों इन सभी के मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुविधापूर्ण और सुगम ढंग से कराने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज लखनऊ चिड़ियाघर में मीत फाउंडेशन और जिला प्रशासन लखनऊ के सौजन्य से दृष्टिबाधित जो हमारे दिव्यांग साथी हैं इनसे संवाद का और इनके माध्यम से मतदाता जागरूकता का यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। और दिव्यांगों का उत्साह और मतदान में सहभागिता को लेकर के जो इनके फीडबैक हैं और जो इनका मताभिमत है वो प्राप्त हुआ। और कई विषयों पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला कि किस तरह से दृष्टिबाधित साथी हमारा जो हैं हमारे वे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी के मन में एक बहुत ही उत्साह है कि लोकतंत्र में इनकी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे पोस्टल बैलेट की सुविधा जो प्रथम बार दी गई है, इसी के साथ साथ दिव्यांग साथियों के एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वॉलंटियर्स की व्यवस्था है, ब्रेल में ईवीएम में जो ब्रेल की व्यवस्था है, मतदाता उसमें जो निर्वाचन जो कैंडिडेट्स की सूची होती है उसमें हमारे जो है ईवीएम में होती है। तो इन सभी के माध्यम से हमारे दृष्टिबाधित साथी अपना मतदान सुनिश्चित कर पाएँ, इसकी पूरी व्यवस्थाएं हर बूथ पर की गई हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं जो अंतःचक्षु से चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और जो सार्थक मैसेज आप देना चाहते हैं, यह सभी लोगों तक, सभी मतदाताओं तक अवश्य पहुंचना चाहिए कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे क्योंकि मतदान महादान है और इसके माध्यम से हमारा देश सशक्त होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। सर तीसरे चरण का मतदान है सर 30 तारीख को, इसको लेकर क्या तैयारी है सर आपकी तरफ से? तीसरे चरण के मतदान को लेकर के हर स्तर पर, बूथ स्तर पर और जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं मतदान कराने पूरी व्यवस्थाएं हर जगह पर की गई हैं। और
सब जगह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय प्रलोभन से रहित बेहतर माहौल में एक अच्छा इलेक्शन हो, इसकी पूरी व्यवस्थाएं हैं। बहुत सुंदर, बहुत ग्रेट। बहुत सुंदर। एक तो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है ना, ग्लो साइन और इसके साथ जो है बहुत ही अच्छा। ये मतलब एक क्या होता है ना, वैसे पढ़ने के लिए कोई एक जगह कहीं दिखती नहीं। हाँ, नहीं। तो यहाँ पर आकर के पूरा इंटरप्रिटेशन सेंटर वाला तो बहुत खूबसूरत। देखिए सबको वाटिका, बहुत सारी चीजों का तो उनका क्या कहते हैं MP सिंह सर का सबसे अच्छा ये सबसे खतरनाक ये कहाँ पर है? सर 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 बनिए, बस आप देखिए यही से देखना होगा। अरे बहुत सही, बिल्कुल सही आपने बताया। एकदम से बहुत जोरदार, इतना धांसू की हरदम याद रहेगा। पर्टिकुलर एरिया और कौन सा इसमें 2-3 घंटे टाइम हो। खाल चाहिए बहुत खूबसूरत सर, बहुत नहीं है अच्छा। एक क्या सर लिखा हुआ है ना, जी जी जी, और इसके साथ ग्लो साइन के साथ है। अरे एंटीक तो है ही एकदम। इस वक्त हमारे बीच जो है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि उन्होंने जू का विजिट किया और यहाँ पे नेत्रहीन लोगों को जिस तरह से प्रोग्राम में जो है प्रोत्साहित किया मतदान के लिए, आइए इनसे उनकी प्रतिक्रिया ली। सर, प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था आपका? नमस्कार, मैं इस प्रोग्राम के बारे में जैसा आपने कहा कि मीत वेलफेयर फाउंडेशन ने दृष्टिबाधित जो हमारे साथी हैं उन्हें आज लखनऊ चिड़ियाघर में मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम के लिए सहभागिता के लिए जिला प्रशासन लखनऊ और चिड़ियाघर प्रशासन के साथ मिलकर के आए, यहाँ बच्चों को लेकर के आए थे और इसमें हमें भी आने का अवसर मिला। इसमें दृष्टिबाधित जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो साथी हैं, उन सभी ने मतदाता जागरूकता के विषय में अपने इस तरह से विचार प्रस्तुत किए, वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। और जैसा कि निदेशक चिड़ियाघर लखनऊ यहाँ उपस्थित हैं और आप लोगों ने जो ब्रेल में पशु पक्षियों से संबंधित जो जानकारियाँ हैं ब्रेल में बाहर लिखवाई हैं, इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो इस तरह के जो कार्य खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हो रहे हैं, दृष्टिबाधित लोगों के लिए हो रहे हैं और उनके मन में देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता करने की और इसे मजबूत करने की जो एक ललक है, वह निश्चित ही बहुत ही उत्साहजनक है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम जन जन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा और हर किसी को मतदान के लिए, मतदान में सहभागिता के लिए निश्चित ही बहुत ही प्रेरित करेगा। और इसके लिए सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, विशेष तौर पर मीत फाउंडेशन, लखनऊ जिला प्रशासन और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान प्रशासन और विशेषकर निदेशक महोदय का कि आप सभी के माध्यम से यह कार्यक्रम आज हो पाया और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज लखनऊ जू में मीत फाउंडेशन द्वारा दृष्टिहीन दिव्यांग बच्चों के लिए एक निर्वाचन आयोग अधिकारी के साथ प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इन बच्चों को भी मतदान का जो उनका अधिकार है किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज तक बच्चे जो है खासकर दिव्यांग बच्चे इस चीज़ से वंचित रहते हैं। आइए बच्चों से पूछा जाए कि निर्वाचन अधिकारी ने उनको किस तरह से आश्वस्त किया। क्या निर्वाचन अधिकारी ने क्या बताया आपको? हाँ, निर्वाचन अधिकारी ने सारी जानकारी दी कि दिव्यांगों के लिए हमने क्या क्या सुविधाएं की हैं
और क्या क्या व्यवस्थाएँ की हैं, तो बहुत अच्छा लगा और हम सेटिस्फाइड हैं निर्वाचन आयोग के कार्य से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से EVM मशीनों में ब्रेलीकरण और जो ब्रेल पर्ची वितरित करने का कार्य किया है सराहनीय है। इससे जो हमारी लिपि है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, उसका भी जानकारी होगी और हम लोगों के लिए बहुत सुगमता हुई है अपना मतदान करना। इससे पहले आपने मतदान किया है? हाँ, एक बार मैंने मतदान किया था, लेकिन बैलेट पेपर से किया था। ग्राम पंचायत का चुनाव था उसमें से, और उसके पहले मैं मतदान इसलिए कर रहा हूँ, मैं का हूँ और मुझे यहाँ पे यहाँ आने जाने में समस्या होती है, इसलिए मतदान कर नहीं पाया। बेटा, आपको कैसा लगा अधिकारी ने जब आपको जो है इस सब चीज़ों से अवगत करा? तो सर ने हमें बताया कि वोटर संबंधी हमारे लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो हमें जान के बहुत अच्छा लगा और हमें ये आश्वासन मिला कि हम आगे भी वो कर सकते हैं आप सुगमतापूर्वक। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, जिसकी वजह से अब तो सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वोट करना। और आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी कल्याणी, आपसे सर भी ये बताया कि छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा हूँ जी। वोटर संबंधी जानकारी बहुत अच्छे से दी, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग है वो मतलब किसी कारणवश नहीं अगर आ पाते हैं, उनके लिए घर तक सुविधाएं हैं। लेकिन सर सबसे अच्छी सुविधा ये है कि जो मेट्रो में स्मार्ट कार्ड बना है और सभी चीज़ मतलब रेल कॉरिडोर अच्छा लगा देख के, मतलब अच्छी व्यवस्थाएँ सारी व्यवस्थाएँ हैं, सभी दृष्टिबाधित साथी या और लोग दान ज़्यादा कर सकें। मीत फाउंडेशन के इन कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? आप जी बोलिए। सर, मेरा नाम कन्हैयालाल है और मैं निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की मतदान करने के लिए हमारे साथ में हमारे जान जाता था कि अब जो EVM में जो सुविधा की है उससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो है गुप्त रख सकते हैं। इससे जो है हम आसानी से किसी भी जिस प्रकार से बताया दिव्यांग ने कि हम लोगों को ब्रेल सिस्टम का जो राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, अवगत किया हम लोगों को, इससे हमारे मतदान हम किसको दे रहे हैं, किस प्रत्याशी को, हमारे अजीज हमारे दोस्त जो हमारे साथ जा रहे हैं उनको भी नहीं पता चलेगा। तो गुप्त मतदान करने की भी इन लोगों को एक संधि मिली है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।